सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे ग्रंथों में इस दुनिया का जो स्वरूप बताया है उसे वैसा कैसे माने। ये सब एक सिमुलेशन की तरह भी तो हो सकता है। इट कैन ऑल डिसॉल्व इनटू नथिंगनेस। हाँ, ये सब डिसॉल्व हो सकता है। सिमुलेशन मतलब होता है पाखंड, दिखावा, ढोंग, राइट। नाउ निहित भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये पाखंड हो सकता है। और मुझे भी कई बार ऐसा लगता था। ये जो प्रश्न है, यार ये अपन सब कर तो रहे कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, अपन ने सब बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करके रखी है। कम घूमना, ज्यादा उलझना नहीं, सब चीजों में हमने एक ये करके रखा, लिमिट करके रखी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे तो पूरा लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। मतलब मैं तो मजे ही नहीं कर पाया लाइफ में, है ना। तो ऐसा एक भय रहता है किसको, जिसके अनंतानुबंधी है उसको। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, चौथा गुणस्थान नहीं है, तो इस जाति के भय हो सकते हैं। वॉट इफ, अगर ऐसा हुआ तो। एक बार वर्णी जी हैं, बड़े वर्णी जी, ट्रैवल कर रहे थे, या कोई ऐसी ज्ञानी पुरुष थे, तो ट्रैवल कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को ना चौबेर का टाइम हुआ, मतलब समय हो गया था, तो भोजन करने बैठे। तो उन्होंने भोजन किया, तो एक व्यक्ति साथ में जो ये था, ट्रैवल कर रहा था, उसने पूछा, आप लोग ये सब करते हो, इससे क्या कुछ पाप वाप इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, पाप पुण्य क्या होता है, आप रात में खाने से होते, देखो मैं खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, और आप खा लोगे तो आपको पाप लगेगा, ऐसा थोड़ी ना धर्म होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, देखो अगर पुण्य पाप नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन हुआ तब क्या होगा। क्या हुआ कि क्या कहा उन्होंने कि अगर पुण्य पाप कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरा कोई नुकसान ही नहीं, लेकिन अगर हुआ और मैं भोजन कर रहा हूँ रात्रि में, तो कितना दोष मुझे लग सकता है। ऐसा मुझे विचार आता है। ख्याल में आ रहा है। प्रेजेंटेशन देखना किस तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि वो व्यक्ति जैन नहीं है, उसको कैसे बताएंगे। ख्याल में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ये पाखंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये सिमुलेशन नहीं हुआ देन व्हाट, अगर सच्चाई रही तो अब कहाँ के रहेंगे हम, है ना। जैसे वो ये लॉकडाउन हुआ था ना, तो उसमें स्टूडेंट्स जो थे, जितने कॉलेज वाले या स्कूल वाले, बड़े फ्री हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसे ही पास किया जा रहा है। अब उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई क्या, कि हर साल ऐसे ही पास करेंगे, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा। अब क्या हुआ कि अगर वो पढ़ाई ना करे, है ना, और उसे ऐसा लगे कि हर समय ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा, तो फिर क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी ये पाखंड नहीं हुआ, ये एक तरीके से हम ऐसे देखें कि नहीं हुआ, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। तो जो पुण्य पाप के सारी चीजें बताई हैं, वो तो फिर बड़ी दिक्कत होगी ना। अब लॉजिक से समझते हैं कि पाखंड क्यों नहीं है। और हम इसको जैन, क्योंकि मैं जैन हूँ, हम दिगंबर हैं, और हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे नहीं देखना है। हम उसको न्यूट्रल होके देखेंगे, क्या सच्चाई है, क्या कि ये सच में पाखंड है। और हम पाखंड के और से भी देखेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। तो पाखंड में डर लगता है, पाखंड में मैं प्रमादी हो रहा हूँ, पाखंड में मैं कुछ स्वच्छंदी होना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहीं है, तो वो चीज को मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है या होता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, भूमि का योग्य थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा मैंने खा लिया, थोड़ा घूम लिया, तो क्या हो गया, है ना, थोड़ा सा कर लिए पाप तो क्या हो गया। तो ये पाखंड है, ये एक्चुअल में पाखंड है, क्योंकि तुम अपनी मायाचारी, अपना स्वार्थ, अपने पंचेंद्रिय के विषय भोग को करने के लिए भूमिका बीच में ला रहे हो। और थोड़ा सा पढ़ने लगे तो कहने लगे आत्मा तो कुछ खाता पीता ही नहीं है, तो कुछ भी खाओ। और ज्यादा समझ में आने लगा कि इस समय ऐसे ही होना था, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली, ये खाने का योग था, इस समय ऐसा होना था, तो ये हो गया। तो ऐसा जो कह रहा है ना, ये पाखंड है। क्योंकि ऐसा करने से कोई वीतरागता पुष्ट नहीं हो रही, राग की पुष्टि हो रही है। जहां राग की पुष्टि होती हो, समझ जाना कि वो पाखंड है। नाउ अब हम लॉजिक से देखेंगे कि ग्रंथ में अपने जो आचार्यों ने लिखा है, या भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई, क्या वो पाखंड है क्या। अब पाखंड कहते तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि सिमुलेशन कहते, थोड़ा सा अच्छा फैंसी लगता है। लेकिन वो जो कहा है वो सच भी है कि नहीं, तो हम यही समझते हैं कि एक मैंने कहीं बहुत सालों पहले पढ़ा था इसे जिनवाणी में, उसमें ऐसा आया था कि ये चार गति जो होती है, किसने कहा सही है ना। तनु जी आपने देखा है स्वर्ग, देखा है। सौरभ जी आपने नरक देखे हैं? तो फिर सारे रिचुअल्स क्यों फॉलो करते हो। शुभम जी आपने अभी ये अपना वक्तव्य दिया है ना, स्तुति के बारे में बताया, और ये जो चीजें कही आपने, तो हिंसा के बारे में आपने कहा, किसने देखी हिंसा, आत्मा किसने देखा, बताओ, प्रूफ करके बताओ। अगर आप, तुम्हें आधा घंटा चर्चा करो ना, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। आप प्रूफ करके बताओ कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। कैसे प्रूफ करोगे।
है तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो कहा कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। हाँ, मनुष्य में दिखते वो समझ में आता है, दिख रहा है, तो उस पर तो हम बिलीव करते हैं कि नरक स्वर्ग ये किसने बनाया। सब एक एक पंथ है ऐसा, एक ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को मानते ही नहीं है, बोलते ये सब सही नहीं है, खाली बताया गया, किसी ने कह दिया तुम मानने लगे। तुमने देखा है क्या नरक स्वर्ग, देखा है क्या, नहीं देखा। तो फिर देखो वहां पे उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर। देखो उसमें ऐसा लिखा कि जैसे मनुष्य गति के बारे में जो उसमें बताया गया वो गलत था क्या, उसमें जो दुख बताए गए वो रॉन्ग था क्या, नहीं था। उसमें तिर्यंच गति के भी दुख बताया गया, तो तिर्यंच गति की जो अवस्था बताई उसमें कुछ आपको गलत लगा, आपको ऐसा लगा कि रॉन्ग है। जैसे उसमें तिर्यंच गति में जैसे अपने टूडरमल जी साहब है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कुत्ते का उदाहरण देते, तीन तीन तरीके के कुत्ते बताए, उनकी साइकोलॉजी कुत्तों की, कि हड्डी चबाता है तो क्या होता है, उसके जबड़े से खून निकलता है, तो उसे क्या लगता है कि मेरे जबड़े से फूटी हड्डी से खून आ रहा है, और वो उस हड्डी को चबाता रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, और खून कहाँ से आ रहा है, उसके जबड़े में से खून आ रहा है। तो ऐसा अज्ञान उसके है। अबे टोडरमल जी साहब ने गलत कहा, अब जाओ किसी कुत्ते से बात करो। अब जब ये चीजें वो सच्चाई बता रहे हैं, और जो मनुष्य गति के उन्होंने दुख बताए, तिर्यंच गति के जो दुख बताए वो गलत बताए हैं। भाषित ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है, मनुष्य गति के जो दुख बताए, जन्म जरा, है ना, जन्म का, मरण का, फिर जो हमारे स्ट्रगल्स है, हमारी जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये जो जो हमारे नोन है उस पे तो भरोसा है कि नहीं। तो जो व्यक्ति आपके बारे में इतनी सच्चाई बता सकता है जो आपको पता ही नहीं है, कुत्ते की फिलोसॉफ साइकोलॉजी आपको नहीं पता होगी, भटूरमल जी साहब ने बताई, है ना। वो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे चलता है, तो बैलगाड़ी चल रही है और वो नीचे चलता है, तो बैलगाड़ी आगे बढ़ती है तो वो भी आगे बढ़ता है, तो उसे ऐसा लगता है बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। अब ये साइकोलॉजी है किसकी, कुत्ते की। ऐसे ही इंसान को क्या लगता है, मैं कमा रहा हूँ, मैंने बोला, मैं समझा रहा हूँ, तो कुत्ते जैसी इसकी हालत है। उसको अन्यथा नहीं लेना, मैं मतलब वो कंपेयर करके बता रहा हूँ। तो साइकोलॉजी कैसी है, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे जीव दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये बातें इतनी सच्चाई से बता सकते हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति के दुख जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति इतना जानकार समझदार, तो ये व्यक्ति नरक गति के बारे में झूठ क्यों बोलेगा, ये व्यक्ति स्वर्ग के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। ख्याल में आ रहा है। जब ये मनुष्य गति का जो स्ट्रक्चर है वो सही बता रहे हैं, तो ये तीन लोग के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे। कि इन्होंने ढाई दीप बताया, भरत क्षेत्र बताया, भरत क्षेत्र में ये चीजें होती है, ये पंचम काल चल रहा है, और पंचम काल में भी हुंडा उसरपणी काल चल रहा है, उसमें जीवों के परिणाम ऐसे ऐसे होंगे। तो जो जो हमें ज्ञान में आ रहा है वो तो पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम चेक करें। तो मैं इस तरीके से पढ़ता था जब शुरुआत में, कि यार ये सब लिखा तो हुआ है, सच्चाई भी है कि नहीं है क्या पता। तो मैं लॉजिक लगाता था, कैसे लॉजिक लगाता था, कि हाँ देखो जैसे अभी के जो होते ना, मेरे दादा लोग थे, उनको बहुत अटैचमेंट था लोगों से। अब वैसा राग नहीं रहा लोगों में, इतना अटैचमेंट नहीं हो। दादा दादा के बीच में भी बहुत प्रेम था, भाइयों के बीच में। आजकल कहाँ रहा है इतना प्रेम। तो पहले के लोग ज्यादा जीते थे, दिखते हैं ना, वे 100-100 साल जीते थे, अभी कहाँ एज कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो परिणाम गिर रहे हैं, जीवों के परिणाम गिरते हर तरीके से। पहले का खाना देखो आप, आज से 20-25 साल या 30 साल पहले, ये जो हमारे दादा दादी है उनकी हम बात करें, तो खाना शुद्ध, घी शुद्ध, सब शुद्ध और हेल्दी होता था। और अभी देखो कुछ भी खाओ, घास जैसा लगता है वो, इंजेक्शन मारे जाते हैं। मतलब पहले जो किसान थे, जो फ्रूट ये करते हैं, वो ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट होता था। अभी तो क्या इंजेक्शन मारे जाते हैं उसको। मतलब उनके भी परिणाम गिरे हुए और खाने वाले के भी परिणाम ऐसे, क्योंकि जो बेच रहा है व्यापारी है वो भी क्या कर रहा है ना। पहले क्या होता था, जैसे छाछ है ना, छाछ फ्री में दी जाती थी, आपको छाछ के पैसे नहीं लगते थे। अभी तो वो इतना इतना सा छाछ देता है, 10 रुपया लेता है, वो भी पैकिंग सड़ा हुआ खराब पुराना फ्रिज में रखा हुआ देता है, और कहता है कि ये लो छाछ, फला फला कंपनी का छाछ, और ये बड़ी मस्ती से पीता है। पहले के जी छाछ के अगर पैसे अगर देने जाओ ना, तो वो आपको दो बातें उल्टा सुनाएगा। छाछ के पैसे देने आओ, यही रिश्ता रहा हमारा। और अभी तो मत दो, बोलते तुमको कॉमन सेंस नहीं है क्या, कोई चीज ले रहे हो तो तुमको पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, थोड़ा व्यवहार तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितने परिणाम बदल गए। तो ये जो बातें लिखी गई है जिनवाणी में वो सही है कि नहीं है, तुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी समझना है कि इतनी बातें जो सही लिखी है ना, तो बाकी जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, मेरी कमजोरी के कारण, मेरे ज्ञान का उगाड़ अभी इतना नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ है मेरा ज्ञान, तो उन्होंने जो बातें कही होगी ना वो सच ही होगी। पिताजी रास्ता बता रहे कि बेटा देखो सामने गेट दिख रहा है उसको खोलना, फिर उसमें आगे का रास्ता है। नहीं पिताजी मुझे आप पे भरोसा नहीं, आपने इतना कहा, वो दरवाजा तक तो रास्ता मुझे समझ में आया, लेकिन क्या पता मेरे को ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने देखा ही नहीं है, और मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है।
क्या पता ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अरे पिताजी है ना, वो इतना बता रहे हैं, जो सामने दिख रहा है वो सत्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बाकी का भी सत्य होगा कि नहीं होगा। तो हम भरोसे पे चलते कि नहीं चलते, पूरी दुनिया भरोसे पे है। जैसे आप अभी अपना नल खोलते हो ना, टैप, यू ओपन टैप, क्या निकलेगा उसमें से, पानी निकलेगा। भरोसा है कि नहीं है, किस पे भरोसा है कि कोई व्यक्ति है वहां पर जो मेन बैठा हुआ है, जो कोई स्विच ऑन करता है तब जाके सबको पानी मिलता है। भरोसे पे ही चल रहे हैं ना। आप फ्लाइट में बैठते हो, ठीक है, हवा में उड़ गए, आप देखते हो पायलट कौन है, कौन सी जाति का है, कौन सी कास्ट का है, बस बैठ गए, और पता चले कि ये तो भाई भूल से कोई और व्यक्ति बैठ गया है, फिर क्या होगा। पर इतने भरोसे पे चले जाते हैं, जिस व्यक्ति को हमने देखा नहीं, जिस व्यक्ति को हम पहचानते नहीं, है ना, सिर्फ टिकट के भरोसे बैठ गया उसमें, और वो इतना ऊपर लेके चला जाता है, अगर कुछ हुआ तो नीचे हड्डी भी नहीं मिलने वाली। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना भरोसा उनपे कर सकते, तो ये वीतरागियों पे भरोसा नहीं हो सकता हमें। जो व्यक्ति रागी है ना, जो व्यक्ति मतलब अपना जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो कोई भगवान भी नहीं है, जिसको कोई पूछता भी नहीं है, बस उसने एक कोर्स किया है जिससे उसे एक पर्टिकुलर व्हीकल चलाने आता है। फ्लाइट क्या है, व्हीकल, ये जैसे कोई साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, बाइक चलाता है, फोर व्हीलर चलाता है, ऐसे ही वो फ्लाइट चलाता है। उस व्यक्ति पे इतना भरोसा कर सकते हो, तो ये तो वीतरागी है ना। तो ये जो बात बता रहे हैं, ये तो सच्चाई से बता रहे हैं, तो इन पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यू मस्ट ट्रस्ट। और पूरी दुनिया विश्वास पे चल रही है, और विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही ये जो हमें लगता है कि कहीं ये सच्चाई तो नहीं है, देखो, नहीं भरोसा करके तो वैसे ही कुछ नहीं हुआ, एक बार भरोसा करके तो देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, है ना। देखो, एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ब्लैक कलर खराब है, खराब है, खराब है, आपको खराब लगने लगेगा। राहुल गांधी नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, तो ये एडवर्टीजमेंट इसीलिए करते हैं। पप्पू है, पप्पू है, सबको पप्पू लगने लगा। सोनिया गांधी से जाके पूछो कि नहीं वो सच में मेरा पप्पू है। उसको तो बेटा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है, तो एक सच को बार बार बोलने से वो सच क्यों नहीं भाषित होगा। विचार करने जैसा है ना। ये वीतरागी है, एक बार इन पे भरोसा तो करे, अनादिकाल से ये इसी चीज में अपना भाव निकला है, भरोसा नहीं करके। एक बार तो अपने पे भरोसा करो, देखो कैसे आनंद के फुवारे खिलते हैं, चौथा गुण स्थान मिलेगा, फिर वितरागता बढ़ेगी, पांचवा, और है ना हमारे पास ऐसे। मुनिराज का जीवन दिखता है कि नहीं दिखता, एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी, दिख रहा है ना सामने। अभी आपने कहानी बताई कौन सी की, वो जीव कैसा था, उधर से पाखंड को फॉलो करता था, अब बदला तो ऐसा बदला कि सीधा कहाँ गणधर बन गया भगवान का। तब कोई भगवान बन जाएगा, हरि देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे बने निरंजन है, किसका गौरव कब जग जाएगा, सबको भगवन जानो, सिद्धो जैसा मानो, अशरीरी भगवन सभी। बन गया ना वो। देखते रह गए सब, समूह शरण में बैठे थे, व्रत उपवास करने वाले, ये इसने मांस तन देखा, मान टूटा, अंदर गया, कपड़े छूट के मुनि बन गया, और भगवान के पास पहुंचते पहुंचते तो गणधर बन गया, पाठी, है ना। 11 अंग 9, 12 अंग 9 पुरु का पाठी बन गया। इतना ऐसा क्या ज्ञान का कमाल तो देखो। और अपना ज्ञान कहाँ लगा रहे अपन, ये टीवी में, सोशल मीडिया में, आस पड़ोस में, न्यूज चैनल में, इसमें अपना टाइम जा रहा है, उपयोग बर्बाद करता है जी। ठीक है। अब कोई प्रश्न हो तो काउंटर पूछना। यहाँ पे एक प्रश्न है, तदभ मोक्षगामी जीव को संसार दशा में और मुनि दशा में किस तरीके का बंध होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कि जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण लेते, वो उसी भव से मोक्ष जाने वाले, अब वो युद्ध भी कर रहे हैं, राम से उनको द्वेष भी हो रहा है, द्वेष हुए बिगड़ कैसे वो लड़ने जाएंगे। तो उनको किस तरीके का बंध होता है, ऐसा बंध होता है कि जो अनंत संसार का कारण नहीं हो, ऐसा। पहला, इवन वो चौथा गुणस्थान वर्ती जीव की बात चल रही है, सिर्फ चौथा गुणस्थान, तद्भव की नहीं, ऐसा उनको बंध नहीं होता कि जो अनंत संसार का कारण हो, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक का संसार होगा, ऐसे उस जाति के उसके बंध नहीं होते, ऐसे भाव ही नहीं होंगे उनके। नाउ तद वह मोक्षगामी है, जैसे कोई संसार दशा में है, जैसे अपने रामचंद्र जी ले लो, और मुनि दशा में जैसे गज कुमार जी ले लो, ठीक है। अब ऐसे जो जीव है उनको इस जाति का तो बंध होगा, कैसे, जो धार्मिक हो, जैसे शिष्यों को दीक्षा देना, मुनिराज के, इस जाति का तो राग होगा। लेकिन वो भी अगर तद्भव मोक्षगामी है तो वो आचार्य पदवी को त्याग देगा।
फिर वो अपनी साधना करेगा और केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इस जाति का बंध नहीं होगा कि अगली गति बंधे, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा। जैसे जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आने वाला है, उसका रैंक आने वाला है, उसका प्रीवियस डे कैसा होगा, पढ़ाई एग्जाम के दिन का, वो पढ़ता हुआ दिखेगा, वो खेल कूद में नहीं दिखेगा, टाइम पास नहीं करेगा, मोबाइल नहीं देखेगा। ऐसे ही जो तद्भव मोक्षगामी है उसके उस जाति के बंध होंगे ही नहीं। कोई कहे कि अगर हुआ तो, अरे कैसे हो सकता है, वो बच्चे को फर्स्ट रैंक लाना है तो पढ़ता हुआ ही दिखेगा ना, गार्डन में कैसे दिखेगा, अगर वो गया तो, अरे क्वेश्चन ही कुतर्क है, ये पॉसिबल ही नहीं। हम यहाँ से देख रहे हैं, आप वहां से देखो, इधर से फर्स्ट रैंक वाले की ओर से रिजल्ट आ चुका है, तो बच्चे का प्रीवियस स्टेप्स क्या होंगे। ऐसे जो तद्भव मोक्षगामी जीव होंगे उनके उस जाति के बंध होंगे ही नहीं। अगर छोटा मोटा बंध हुआ और उसी दिन भी मोक्ष जाना हो ना, तो वो कैसा होगा कि उसी दिन मोक्ष जाना हो तो उसके बंध का अबंध हो जाएगा, अबंध स्वरूप को देखते हुए उसके सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जैसे कहानी से समझते, छोटी सी स्टोरी है। एक संघ था, है ना, सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी। एक संघ था, उसमें मुनिराज थे, आचार्य थे, उपाध्याय थे, सारे थे। अब एक हुआ कि एक नए मुनिराज दीक्षित हुए जिनकी उम्र लगभग लगभग 8 से 10 साल की रही हो, छोटे से मुनिराज उम्र में। ठीक है, अब उनको दीक्षा दी तो सोच समझ के दी होगी, ऐसे तो नहीं कि उन बोला और हो गई दीक्षा, तो उसकी भी प्रोसेस है, उसके लिए आपको मूलाचार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, वो मुनिराज दीक्षित हुए। अब आचार्य ये कहते हैं कि जो मुनिराज होते हैं, आप ऐसा नहीं समझना कि वो हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, ये हमने उनके एक एंगल को देखा है। वो अपने शिष्यों का ध्यान भी रखते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं उनको प्रायश्चित भी देते हैं, दंड भी देते हैं, उनको टोकते भी हैं। तो ऐसा स्वंजलन कषाय का उदय रहते हुए ऐसे भाव तो आ सकते हैं, इस जाति का क्रोध उनको हो सकता है, वैसे ही राग भी होता है। तब ये जो मुनिराज नए आए संघ में, जो 8 से 10 साल के थे, अब वो दीक्षित हुए। अब क्या हुआ कि आचार्य रहते ना उस पदवी पर है तो सहज ऐसा राग होता है। तो उन्होंने सोचा कि इनकी उम्र तो कम है और ये अभी अभी आए हैं, तो उनको थोड़ी सी चिंता हुई, है ना। तो उन्होंने अपने जो सीनियर, अब उन्होंने देखो सब परम्परा पर सब पता होती है, कोई सिद्धांत नहीं पता ऐसा नहीं, फिर भी ये चारित्र मुनि के उदय में इस जाति के भाव आते हैं। तो उन्होंने कहा, दोस्तों सीनियर मुनिराज थे, है ना, तो उनसे ऐसा कहा कि देखिए नए मुनिराज आए हैं और इनकी उम्र छोटी है, तो अपने को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जंगल में कहीं रास्ता ना भटक जाए, है ना। जंगल है, अब कैसे नए नए हैं और उम्र तो है ही छोटी, तो बहुत देर से दिख नहीं रहे मुझे, तुम जाओ पता करो ये कहाँ गए, ऐसे कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। तो वो दो मुनिराज को भी चिंता हुई कि नहीं बात सही है यार, अपने ध्यान भी नहीं आया ये बात। तो वो निकले, तो ढूंढा रास्ता, थोड़ी देर काफी देर ढूंढा, फिर आकाश मार्ग से आवाज आई कि कनक नंदी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसको केवल ज्ञान की, कनक नंदी नाम था उनका, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सोचो, अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो अब देखो कैसे परिणाम बदलते हैं, कि जैसे वो जीव जो था वो आचार्य को पहले तो नमोस्तु करता था, अब जब आचार्य देव नमो अरंताणम बोलेंगे तब इनका नाम आएगा। गेम कैसे पलटी होता है, देखो परिणामों की विचित्रता। वही सच्ची घटना है, ये बनाई हुई कहानी नहीं है, सच में ऐसा हुआ है ना। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किस तरीके का बंद होगा, अब देखो वो मुनिराज को राग है, अब ये मुनिराज को भी तो राग था, उन्होंने दीक्षा ली पढ़ने का कि धर्म की प्रभावना करेंगे। अब वो राग कितना रहा, बंद हुआ था कि हुआ था, लेकिन जब स्वरूप में लीन होते हैं तो सारे बंद जितने भी कर्म थे सारे की निर्जरा हो जाती है। तो उतना ही होता है, जैसे जितना आज के दिन में मोक्ष होना है तो उतना ही बंद होगा कि आज के आज निर्जरा हो जाए। और 10 भव तक का रहेगा तो 10 भव का लगेगा, जैसे मारीचिका जी 24 तीर्थंकर तक का उनको बंद हुआ, और जब शेर की पर्याय में था तो 10 भव का ही था, तो 10 भव संबंधी उसके परिणाम होंगे। स्वर्ग मनुष्य गति, स्वर्ग मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, ऐसे 10 भव करके अंत में वो भी कर्मों की निर्जरा करते हुए भगवान बन गए। ओके।